बताएं किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं। कल बडगाम की कुछ विधानसभा सीटों पर भी पोलिंग होनी है, मतदान होना है। बिल्कुल जैस्मिन, जिस तरह से आपने कहा सेकंड फेज के तहत कल सेंट्रल कश्मीर वोट करने जा रहा है और हम अभी बडगाम के एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वहां पर मौजूद है और ये देखिए आप पोलिंग स्टाफ पोलिंग मटेरियल समेत रेडी है। अब ये रवाना हो रहे हैं। इन्होंने जो इनका मटेरियल है वो इनको मिला है, इन्होंने चेक किया है और चेक करने के बाद ये लोग अब अपने अपने पोलिंग स्टेशन की तरफ रवाना हो रहे हैं। जिस तरह से आपको पता है 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं तो लोगों में काफी जोश है। जिस तरह से आपने ये भी देखा पहले मरहले में लोगों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उम्मीद की जा रही है दूसरे मरहले में भी लोग वही एंथुसियाज्म का मुजाहरा करेंगे और वोट कास्ट करेंगे। कुछ पोलिंग अमले से भी हम जैस्मिन बात करने की कोशिश करेंगे तैयारी करके लेकर। मुझे अपना नाम बताइए आप। पीरजादा तसल्लुस है। मुझे यार जी आबिद, आपकी आवाज हम तक वी हैव टेकन द मटेरियल, जो भी हमारा मटेरियल इन्होंने रेडी रखा था, सो वी हैव चेक्ड दैट। बाकी द मशीन्स और जो बाकी स्टेशंस है that has been checked and along with the refreshment that has been taken and we are ready to move on. क्या आपको लग रहा है, क्योंकि माजी के मुकाबले आज इलेक्शन में क्या डिफरेंस है? अब वो डिफरेंस तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, बीइंग द पोलिंग स्टाफ मैं तो वही बोल सकता हूँ। सो वी आर रेडी। पहले भी हम जब भी इलेक्शंस हुए हैं तो एज फार एज गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड, गवर्नमेंट सेक्टर द पीपल आर रेडी। सो बीइंग the government employee who have been deployed, we are ready to go for this polls. बिल्कुल। तो जैस्मिन, क्योंकि इन्होंने मटेरियल अपना चेक किया है, जिस तरह से आपको पता है माजी में जब यहाँ पे इलेक्शन होता है तो एक डिफरेंट माहौल होता था, लेकिन अब क्योंकि आपने देखा पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो या पहला मरहला असेंबली इलेक्शन हो, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तशहीरी मुहिम में भी काफी लोग बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया, काफी जोश दिखाया। तो ये वाजह है जिस तरह से पहले मरहले में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, उसी तरह से सेकंड मरहले में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी। बिल्कुल आबिद, उम्मीद यही की जा रही है कि जो पहले फेज में वोटर्स टर्नआउट निकल कर आया था सामने, वही सेकंड फेज में भी निकल कर आए। पुंछ का रुख कर लेते हैं, मुनीश हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हुए हैं। जी मुनीश, बताएं पुंछ में किस तरह से तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही हैं? पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला वहां पर भी जारी है। जी जैस्मिन, पुंछ में डिग्री कॉलेज पुंछ जो है वहां पर जो है पोलिंग पार्टियों को वहां पर पोलिंग मटेरियल दिया जा रहा है और डिग्री कॉलेज मैदान से जो है गाड़ियां हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं और वहां से जो है उनका बाकी सामान जो है जैसे आई कार्ड वगैरह देके उनको वहां से रवाना किया जा रहा है। कड़े सुरक्षा के प्रबंध किए गए। पुंछ जिले के पुंछ हवेली विधानसभा की 190 जो है मतदान केंद्र है जहां पर कल मतदान होना है और उसके लिए 600 से अधिक जो मतदान कर्मचारी तैनात किए गए हैं और पुंछ हवेली के जो 37 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो क्रिटिकल हैं और उसके लिए जो अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और हमारी जो बात हुई है, जो रिटर्निंग अधिकारी हैं उनका कहना है कि बड़े ही अच्छे तरीके से जो है पोलिंग पार्टी को रवाना किया जा रहा है और इस पर कुछ खास व्यवस्थाएं की गई हैं, कुछ अलग से स्टॉल बनाए गए। जबकि पहले हम देखते थे कि जो पोलिंग मटेरियल लेने के बाद कर्मचारी थे वो जमीन पर बैठकर सामान की जांच करते थे, लेकिन इस बार उनके लिए अलग से कुर्सियां, टेबल और शमियाने लगाए गए हैं और बड़े ही अच्छे ढंग से जो है पोलिंग पार्टियां अपना सामान ले रही हैं और सामान लेकर रवाना हो रही हैं। जी जी बिल्कुल। और सीधे रुक कर लेते हैं राजौरी का। शक्ति शर्मा हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। जी शक्ति, अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो जरा तस्वीरें भी दिखाएं। पोलिंग पार्टियां राजौरी में भी रवाना होना शुरू हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, मैं अभी जो है वो राजौरी जीएमसी के बाहर हूँ क्योंकि अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हुई है। तो अभी मैं वहाँ से निकला हूँ जहाँ पर ये पोलिंग पार्टी जो है वो डिस्पैच हो रही है। और राजौरी में डिग्री कॉलेज हो, इसके अलावा डाइट कम्प्लेक्स हो या फिर हाई सेकेंडरी हो, इन तीनों जगहों पर जो है वो कंट्रोल रूम जो है वो सेंटर बनाए गए थे, डिस्पैच सेंटर बनाए गए थे। वहाँ से जो है वो पोलिंग पार्टी 45 पोलिंग स्टेशन राजौरी जिला में है और जिनमें से 51 पोलिंग स्टेशन जो है सीमा के सटे हुए पोलिंग स्टेशन हैं। इन तमाम के लिए जो है पोलिंग पार्टी जहां से डिस्पैच की जा रही हैं और सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं पूरे राजौरी जिला के, क्योंकि राजौरी जिला एक सीमावर्ती जिला है और खासकर जैसे मैंने पहले कहा कि जो सीमा के सटे हुए पोलिंग स्टेशन है वो 51 है और वहां पर खास तौर पर कड़े बंदोबस्त सुरक्षा के किए गए हैं। अगर किसी भी तरह का कोई फायरिंग होती है या किसी तरह का बिल्कुल शक्ति, इससे पहले हमने देखा था कि हाल ही के दिनों में राजौरी और सीमावर्ती इलाके में जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें या खबरें सामने आई थी, कुछ एनकाउंटर्स भी वहां पर, मुठभेड़ भी वहां पर हालिया के दिनों में हुई थी। ऐसे में संवेदनशीलता और बढ़ जाती है। जो अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और पोलिंग पार्टियों को वहां पर किसी तरह की दिक्कत ना आए, क्योंकि जब लोग मतदान करने पहुंचेंगे तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा के साथ साथ पोलिंग एजेंट्स की भी वहां पर होती है। जी बिल्कुल, जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है मैं उनकी बात करूं तो उनमें खास बंदोबस्त जो है वो सीआरपीएफ की तरफ से, यानी सीआरपीएफ के जवान जो है वो एक्स्ट्रा वहां पर तैनात किए गए हैं।
कड़ी नजर वहां पर रखी जा रही है और सीसीटीवी कैमरे जो है वो पहले से ही जिला प्रशासन की तरफ से तैनात किए गए हैं और खासकर जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है वहां पर खास जो है वो नजर रखी जा रही है और वहां पर नजर ये रखी जा रही है किस तरह की अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की कोई शरारती तत्व वहां पर इस चुनाव में खलल पैदा करने की कोशिश ना करें। इस पर जो जिला इंतजामिया की तरफ से खास नजर रखी जा रही है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक बड़ा कंट्रोल रूम जो है बनाया गया है, वहां से पूरी तरह से मॉनिटरिंग जो है वो किया जा रहा है। 745 जो पुलिस स्टेशन है, तमाम 745 पुलिस स्टेशन की मॉनिटरिंग उसी कंट्रोल रूम से जो है वो की जा रही है और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर राजौरी हैं, उनसे जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कड़े बंदोबस्त जो है वो किए गए हैं और किसी तरह की कोई जो चूक ना हो इस चुनाव में और लोग अपने मत का जो है इस्तेमाल बिल्कुल अच्छे तरीके से मुनीश यही सवाल पुंछ के लिए भी लागू होता है क्योंकि पुंछ राजौरी में हालिया के दिनों में जो तस्वीरें बनी थी और जिस तरह से घुसपैठ की कोशिशें वहां पर हुई हैं उसके बाद से पुंछ में किस तरह से जो अति संवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? जैस्मिन, सुरक्षा की बात से करेंगे तो सुरक्षा के लिहाज से जो है पिछले कई दिनों से लगातार सुरक्षा बल जो है जो क्षेत्र है नियंत्रण का सटे हों या जहां पर आतंकी घटनाओं की संभावना है वहां पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे, विशेष नाके लगाए जा रहे थे और जो पोलिंग स्टेशन है मतदान केंद्र जो ऐसे हैं जहां पर किसी भी प्रकार गड़बड़ी होने की समस्या तो संभावना है वहां पर 3 टायर जो है सुरक्षा की गई है। एक तरफ जहां सुरक्षा बल जो चुनाव के लिए तैनात है, पुलिस और उसके अतिरिक्त जो सेना जो है उस क्षेत्र में तैनात है वो भी पूरी नजर रखे हुए है और वहां पर कभी भी किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना होती है तो सभी सुरक्षा बल एकदम जो है वो अपने कार्य को अंजाम देंगे, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। जी आबिद, आपसे जानना चाहेंगे बडगाम में जो जंग है, चुनावी जंग, वो अपने आप में बेहद दिलचस्प है और बडगाम क्योंकि एक हाई प्रोफाइल सीट भी इसलिए हो जाती है, वहां से पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है, तो वहीं गांधरबल में भी सेकंड फेज में चुनाव होना है, गांधरबल में भी उमर अब्दुल्ला चुनावी मैदान में है। ऐसे में किस तरह का कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है और कितना महत्वपूर्ण ये रहने वाला है? 10 सालों के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, डीलिमिटेशन के बाद बडगाम की काफी हद तक ज्योग्राफी भी बदली हुई है। आबिद। बिल्कुल जैस्मिन, जिस तरह से आपको पता है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रह चुकी है और जो मेंबर पार्लियामेंट है आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी उसकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन इस मरतबा उमर अब्दुल्ला नायब वजीर आला जो रह चुके हैं साबिक, वो इस मरतबे इस सीट पे लड़ रहे हैं और उसके मुकाबले में जो चेहरा है वो जो अंजुमन शरीशियान के सदर हैं उनके फर्जंद है और उनका माजी काफी मुख्तलिफ रहा है, हुर्रियत के साथ उनकी वाबस्ती रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे मुकाबला कांटे का होने वाला है और साथ ही इंजीनियर रशीद ने भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है, AIP का भी कैंडिडेट है और जिस तरह से हमने देखा गुज़श्ता 3 रोज से यहाँ पर AIP की जानिब से भी जबरदस्त तशहीरी मुहिम चलाई गई। वही जो MP है आगा सैयद रूहुल्लाह वो भी लगातार इन दिनों जो गुज़श्ता 5 रोज थे लगातार मुख्तलिफ मकामात पर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहे थे, दिन हो या वो भी जोरों से तशहीर चला रहे थे उमर अब्दुल्ला के हक में। हालांकि उमर अब्दुल्ला और हालांकि यहां तक फारूक अब्दुल्ला भी मैदान में मौजूद थे, ये आपको साफ जाहिर हो रहा है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मेंबर पार्लियामेंट है उनकी होम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो कहीं ना कहीं ये जरूरी लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस सीट को जीते। लेकिन जिस तरह से उम्मीदवार मैदान में है कांटे का मुकाबला लग रहा है, काफी टक्कर होने वाली है। और हालांकि जिस तरह से आपने डिलिमिटेशन की बात की बडगाम में, क्योंकि कई ऐसे इलाके बडगाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जुड़े, कई कटे, यही हाल बडगाम की जो और कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे खान साहब की बात करें, चाहे बीरवा की बात करें, चाहे चारूरा की बात करें या सराज शरीफ की बात करें, तो हर जगह मुकाबला कांटे का लग रहा है हर जगह, क्योंकि लोग जिस तरह से तशहीरी मुहिम में जिस तरह से लोगों ने सपोर्ट दिया अपने लीडर्स को, तो ये वाज़ह है हर जगह से। बिल्कुल आबिद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुकाबला कांटे का है। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उमर अब्दुल्ला मैदान में है तो आवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार मैदान में है और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से सपोर्ट मिला था, क्योंकि उस वक्त जो ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसी के अंतर्गत बहुत सी विधानसभा सीटें इन जिलों की आती हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प रहेगा कि किस तरह से इस बार यहां पर समीकरण बैठते हैं। शक्ति, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का चैलेंज यहां पर राजौरी में बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। 2014 की अगर बात करें तो बीजेपी यहां पर काफी हद तक मजबूत बनकर निकल कर आई थी, वोट परसेंटेज भी बीजेपी का अच्छा था। इस बार किस तरह के समीकरण बन रहे हैं राजौरी में? देखिए, राजौरी में मैं बात करूं तो राजौरी में कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों के बीच में है और
न सिर्फ राजौरी सीट बल्कि राजौरी की जो 5 विधानसभा सीटें हैं वहां पर जो है वो कड़ा मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच में है। दो अहम पार्टियां बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो मैदान में है और कड़ा मुकाबला जो है इन दोनों पार्टियों के बीच में है। अगर मैं बात करूं राजौरी के पॉलिटिकल सिनेरियो की, तो राजौरी में जो पहले ही कुछ आशंका थी कि कहीं ना कहीं कलह जो हो सकता है, और बीती रात भी एक कलह जो है वो राजौरी के बुद्धल विधानसभा में हुआ, जहां बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुनों द्वारा वो हमला किए जाने का इल्जाम जो है वो लगाया गया है। और इस वक्त मैं उसी जीएमसी में मौजूद हूँ जहां पर बीजेपी के राजौरी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी जो है वो जेरे इलाज हैं। तो इस तरह से एक जिम्मेदारी जो है वो जिला प्रशासन की वो ज्यादा बढ़ जाती है, खासकर सुरक्षा को लेकर कि किस तरह से चुनाव जो है आने वाले कल करवाने हैं। हालांकि जो बुद्धल के बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी जुल्फिकार अली, जो साबका मिनिस्टर भी रहे हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि यहाँ पर हम महफूज नहीं है, जहाँ हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है और कहीं ना कहीं डर का माहौल है वोटर्स के बीच में। तो एक बड़ा चैलेंज जिला इंतजामिया के लिए रहेगा ये चुनाव जो है।